नमस्कार, आप देख रहे हैं K9 भारत। मैं हूं आतिश राज और बिहार की राजनीतिक लगातार गर्म होती जा रही है क्योंकि इस साल विधानसभा चुनाव होना है और चुनाव को मद्देनजर देखते हुए हर एक पार्टी अपनी ताकत लगा चुकी है और लगातार जिस तरह से पार्टियां अपनी संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं, वहीं कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा कि बिहार में जिस तरह से विधानसभा इस बार चुनाव होना है उसमें पूरी ताकत लगाएगी हर एक पार्टियां। और हम लगातार हर एक पार्टी के लोगों से बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आपकी तैयारी किस प्रकार से चल रही है और आप जिले में या प्रदेश में किस तरह से संगठन को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि आने वाला समय विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव में आप अपनी दावेदारी देने जा रहे हैं। तो आज इसी कड़ी में आज हम फिर बात करने जा रहे हैं आप सबकी आवाज़ आशा पार्टी को लेकर, जहां लगातार जो है सो लोगों को जोड़ने का काम कर रही है और लगातार हर जिले में वो संगठन को मजबूत कर रही है। आज हम बात करने जा रहे हैं दरभंगा जिला, जहां पे भरत यादव जी हैं और उनको राष्ट्रीय महासचिव और जिला अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया है, पार्टी ने मनोनीत किया है और वो लगातार काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं भरत जी। आपकी आवाज़ मेरी आवाज़ जा रही है आपके पास? जी जी जी। किस तरह से आप काम करेंगे, किस तरह से संगठन को मजबूत कर रहे हैं आशा पार्टी को, और कितने लोगों को अभी तक जोड़ पाए हैं, और आने वाला समय विधानसभा चुनाव है उसको लेकर दरभंगा में किस तरह से तैयारी है? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग जो पार्टी के आप सबकी आवाज पार्टी के आशा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय आरसीपी बाबू का जो विचार है, जो सोच है, वह सोच हम लोग का विचार गांव गांव जाके हर एक आदमी से मिलते हैं, जुड़ते हैं और सबों को विचार आरसीपी बाबू का विचार रखते हैं। और जहाँ तक संगठन की बात है तो हम लोग पूरे बिहार में 534 प्रखंड पहुंच गए हैं। अब पंचायत में प्रवेश कर गए हैं। हम लोग पंचायत अध्यक्ष बना रहे हैं, बूथ अध्यक्ष बना रहे हैं। हम लोग पार्टी को इतना से इतना मजबूत और ठोस करने जा रहे हैं बिहार के अंदर, जो आने वाले 2025 में आशा पार्टी के आदरणीय रामचंद्र बाबू सरकार में आएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। यह सोच से हम लोग कार्यकर्ता गांव गांव घूम के अब पार्टी को मजबूत करके काम करने की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। एक चीज बताइए भरत जी, दरभंगा जिला बहुत बड़ा जिला भी है और वहाँ राजनीतिक बड़ा अलग ढंग से राजनीतिक माहौल होता है, उसमें आप किस तरह से पार्टियों को विस्तार कर रहे हैं और लगातार बैठकें आप कर रहे हैं? मैंने तस्वीर में देखी है। नहीं, आपने बहुत अच्छा बात बोले हैं, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किए हैं कि जो दरभंगा जो मिथिलांचल है, इसमें दरभंगा में 10 विधानसभा है, 18 प्रखंड है। तो राजनीति तो सब तरह से होते आया, लेकिन आप गौर कीजिएगा पत्रकार महोदय, जिस समय आपका घर का गार्जियन विद्वान होगा, काबिल होगा, चरित्रमान होगा, मेहनती होगा, तब आपका घर का विकास होगा। हमारे मिथिलांचल में इस बार आशा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय आरसीपी बाबू की जो विचार है, उनका जो सोच है, उसके लिए पूरे मिथिलांचल आपको आशा पार्टी के साथ है। हम लोग गांव घर में जाते हैं, आशा पार्टी के साथ है। आरसीपी बाबू को जो 28 वर्ष, जनता तो सब कुछ न जानता है पत्रकार महोदय, आप क्या करते हैं नहीं करते हैं, जनता पूरे बिहार को देख रहा है। आज से 50 वर्ष या 40 वर्ष पूर्व की बात नहीं है। आज आपको जो ठेला रिक्शा तांगा भी चलाता है, खेत में खुरपी चलाता है, जो किसान धान के रोपता है, वो सब लोग बुझता है राजनीति। अब सब राजनीति से बिहार का जनता उब चुका है। एक के गो आशा पार्टी के आदरणीय आरसीपी बाबू पर जनता को विश्वास है। आरसीपी बाबू विद्वान आदमी है, उन्होंने 28 वर्षों तक प्रशासनिक सेवा किए, 6 को मंत्रालय केंद्र में वो होते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं।
उनको काफी अनुभव है। आज जो समय की मांग है, आज जो आरसीपी बाबू के पास जो अनुभव है, उस अनुभव से आने वाले 2025 में जनता को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। जो गरीब है, जो मान लीजिए आज तक सरकार का कोई सुविधा नहीं लिया, जो बेरोजगार है, बेरोजगारी में जो भ्रष्टाचारी है, जो आज हमारे माताओं को 50% का लाभ समाज में नहीं मिल रहा है, लेकिन आदरणीय आरसीपी बाबू की सोच है जब 25 में सरकार आएगा तो आप देखिएगा 50% महिला को आगे बढ़ाने का हमारी पार्टी काम करेगा। दूसरी बात है कि आप पत्रकार महोदय देख लीजिए, शास्त्र वेद उठा के देख लीजिए, जब जब पृथ्वी पर अत्याचारी होने लगा है, भ्रष्टाचारी होने लगा है, तब तक नर नारायण न कोई रूप से अवतार लिए हैं। यही एक समय की मांग है। बिहार में जिस ढंग से अत्याचारी, बेरोजगारी, अपहरण, इस तरह तरह के जो मामला है, इसीलिए परमात्मा ने कहीं ना कहीं आदरणीय आशा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय आरसीपी बाबू को नर नारायण के रूप में अवतार उन्होंने है। नर नारायण को रूप अवतार है आरसीपी बाबू, इसीलिए समय की जरूरत है। अब बिहार में आरसीपी बाबू सनसन हीरो मुख्यमंत्री अगर बनेंगे तो जो सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ता है, ठेला चलाने वाले के, रिक्शा चलाने वाले के, तांगा चलाने वाले के, टेम्पू चलाने वाले के, उस मजदूर को जो ठेला तगारी ढोता है, ईटा ढोता है, जो रोड बांधता है, जो तख्ता ठोकता है, वैसे मजदूर को बेटा जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है, अगर जिस दिन आरसीपी बाबू बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे उस दिन उस गरीब का बेटा भी डॉक्टर, इंजीनियर, IAS बनेगा। इसलिए कि आपका परिवार जो सोच वाले होंगे, इच्छा वाले होंगे, तब आपका परिवार बढ़ेगा। हमारा आशा पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय आरसीपी बाबू है, उनको सोच है, सब तरह का अनुभव है, सब तरह के वो पद पर रहे हुए हैं। समय की जरूरत है, जनता का रहा है। हम लोग तो गांव गांव जाके घूमते हैं, जहां आरसीपी बाबू को विचार को रखते हैं, सब लोग कहता है नहीं, बिहार में एक अच्छे छवि अगर बचा हुआ है अभी तो वो आदरणीय आरसीपी बाबू को। आरसीपी बाबू हीरो आदमी है, काबिल आदमी है, सब तरह का अनुभव है। अभी समय की मांग है, जनता की मांग है और जरूरत है आरसीपी बाबू को। एक सवाल जानना चाहेंगे भरत यादव जी, आप बखूबी बहुत अच्छी बात आपने कहा, दरभंगा बहुत बड़ा जिला भी है और 10 विधानसभा है, वहाँ बड़ी बड़ी चुनौतियां भी है, आपको जिम्मेदारी भी बहुत बड़ा दिया गया है। आपको क्या लगा कि इस पार्टी में आप चले आए? देखिए, हाँ ये भी बात है, आप जो कहा है जो इस पार्टी में आपको क्या लगा, आप बताइए। तो हमारा उम्र 50 बरस हो रहा है, हम लोग कितना पार्टी को देखा, कितना दल को जोता, हम लोग नहीं पूछते हैं। पूरे बिहार का जनता, पूरा मिथिलांचल आरसीपी बाबू के साथ है, वो देख रहे हैं। एक छोटा साधना का कार्यकर्ता को आरसीपी बाबू जो मिथिला में और मिथिला वासी को जो सम्मान दिया, तो आज तक जब से देश आजाद हुआ तब तक मिथिला वासी को कोई सम्मान देने का नहीं, जो काम किया वो काम आदरणीय आरसीपी बाबू किए हैं। एक आदरासन कार्यकर्ता पर हमको राष्ट्रीय महासचिव बना दिए, जिला अध्यक्ष बना दिए, पूरे मिथिलांचल इस बात को देखता है। और दूसरी बात है कि आरसीपी बाबू जो काम किए हैं 2005 से जो 10 तक सरकार जदयू में रह जो जदयू के विकास के काम किए थे, उसके बाद तो पूरा जनता में देख रहा है। हो 5 से 10 के बाद जो बीजेपी माने जदयू को जो काम था, वही काम ना आज तक जो है सूर्यवार के आदरणीय नीतीश बाबू कर रहे हैं। तो जनता तो देखता है कि आरसीपी बाबू अनुभवी लोग हैं, सब तरह के पद पर रह चुके हैं। वह बिहार में आवेंगे तो बिहार में जो बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है, पत्रकार महोदय, जो उस गरीब को उठ के खड़ा नहीं होने देता है। आज के जो नेता है वो गरीब के लिए नहीं है। अगर गरीब के लिए अगर होते तो बेरोजगारी एक ऐसी चीज है जो जनता 20% लोग मजदूरी करता है, 80% लोग घूम के शहर से जाता है गांव घर से। क्या बात करते हैं, जनता तो सब कुछ बुझ रहा है। जनता को इंतजार करता था आरसीपी बाबू को। वो तो मान लीजिए, देखिए ना, 2 महीना पार्टी का बनला हुआ है और पूरे बिहार में 534 जो है सो प्रखंड में प्रखंड अध्यक्ष बन गया, पंचायत अध्यक्ष बन रहा है, दूध स्तर पर काम हो रहा है,
7 गो 8 गो प्रदेश में अध्यक्ष बन रहा है। तो बिहार कौन कहे दिल्ली के गद्दी पर आदरणीय रामचंद्र बाबू बैठेंगे? ऐसा समय आने वाला है, पूरा जनता एकदम दीवाना है आरसीपी बाबू के साथ। हम लोग गांव गांव में घूम के जाते हैं, सब दौरान आरसीपी बाबू के नजदीक में कोई जाति नहीं, सब जाति के लोग आरसीपी बाबू के लिए दीवाना है। इसलिए कि आशीर्वाद आशा पार्टी के आदरणीय रामचंद्र बाबू काबिल आदमी है, विद्वान आदमी है, चरित्रमान आदमी है, ईमानदार आदमी है। आज तक उन पर एक तरह की दाग नहीं लगा, ये पूरा जनता जानता है। हम लोग चाय की दुकान पर थे कल खुना शाम में धोई घाट पर, सारा लोग जब चर्चा चलने लगा, पूरे भाषण चलने लगा, नीतीश बाबू आए थे दरभंगा में, जब साँझ में चर्चा चलने लगा धोई घाट चौक पर, तो वहां सारा लोग कहा कि बिहार के अंदर कोई छवि वाले नेता ईमानदार अगर आदमी है तो वो आशा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामचंद्र बाबू है। रामचंद्र बाबू एक ऐसे हीरो है, वो उनको अनुभव है, सब पद पर आ चुके हैं। जनता लोग बोलता है, राहुल जनता बोल रहा है कि इस बार आरसीपी बाबू को लाना है, जनता पागल बनते जा रहा है। मिथिलांचल में आरसीपी बाबू का हवा भरा है, आरसीपी बाबू का हवा भर गया बिहार मिथिलांचल में। मिथिलांचल तो एकदम अभिभूत है कि आरसीपी बाबू को 25 में लाना है। ठीक है भरत यादव जी, आपने बखूबी से अपनी बात रखे हैं और हम चाहेंगे कि लगातार आप मेरे चैनल के माध्यम से आप अपनी पार्टी को कहां तक पहुंचाए हैं और किस तरह से आप नीति रणनीति लगातार करेंगे, क्योंकि आप 50 साल से राजनीतिक में हैं और राजनीतिक बखूबी से आप देख रहे हैं और जिम्मेदारी बहुत बड़ी दी गई है। दरभंगा जिला मायने में राजनीतिक और सांस्कृतिक की एक अलग छवि रही है। आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे बिहार वासियों को? नए वर्ष आगाज हो चुका है और इस वर्ष विधानसभा चुनाव भी है। देखिए, बिहार वासियों को हम यह संदेश देना चाहते हैं, कल जोड़ के प्रणाम करते हैं, इसलिए कि एक समय अच्छा आने वाला है। आप गौर कीजिएगा, कभी कभी समय जब अच्छा आने वाला रहेगा तो भविष्य बहुत अच्छा की ओर जाएगा। इस बार 2025 पूरे बिहार के जो जनता है, गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, एसटी, जितने के कमजोर ढंग का जो आदमी है उसको हृदय में वो आशा डर रहा है। जो लेबर है, मिस्त्री है, मजदूर है, हमारी माता बहन है, सबको हृदय में वो आशा जगा है। ये आशा क्या जगा है? वो सब आशा इसलिए जगा है, जो आशा पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय आरसीपी बाबू है, इसको तो पूरा बिहार के लोग जानते हैं। यह तो संदेश है, आरसीपी बाबू आ गया, पूरा बिहार का जो गरीब है, वो अंतिम पंक्ति तक का जो आदमी है, जिसको आज तक कोई राजनीति में माने जो है सो सम्मान नहीं किया, वो आरसीपी बाबू का जो विचार है, आरसीपी बाबू का जो सिपाही लोग हैं, हम लोग उनका कार्य करता है, गांव गांव में घूम के जाते हैं, आरसीपी बाबू का विचार रखते हैं। पूरा जनता आरसीपी बाबू के लिए दीवाना है कि आरसीपी बाबू ही एक ऐसे हैं। बिहार तो अभी फंस चुका है नो, बिहार में अवैध कब्जा हो चुका है, सरकार नाम का चिन्ह कहाँ है तो बताइए ना। सारे लोग एगो नीतीश बाबू को सारे लोग घेर लिए। पहले वाले नीतीश बाबू तो है नहीं, अभी 2005 से जो 10 में नीतीश बाबू थे, सो नीतीश बाबू है कहाँ? नीतीश बाबू को तो चारे बगल शिकारी घेर लिए, उनको बोलने का मौका नहीं शिकारी देते हैं। अवैध कब्जा, वो अवैध कब्जा 2025 में हटने वाला है। उस पर आशा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय आरसीपी बाबू आने वाले हैं और बिहार में देखिएगा विकास का गंगा बह जाएगा। वो ठेला रिक्शा चलाने वाला को जो बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, उसका बेटा भी डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, IAS बनेगा। ये आरसीपी बाबू की सोच है, ये आरसीपी बाबू की सोच है। जितना भी महिला है, आज तक उस महिला को क्या 2 रुपया सरकार देने का काम किया, लेकिन आदरणीय आरसीपी बाबू जिस दिन बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो पूरे भारत में जितना भी राज है, उस सब राज से ज्यादा पैसा महिला को, डायरेक्ट महिला को खाता में देने का काम हमारी पार्टी करेगी। उतना ही नहीं, जितना भी लेबर मिस्त्री चौक चौराहा पर आज नीतीश
समय में आशा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय आरसीपी बाबू जब बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो टोटल लेबर मिस्त्री सबको जो रोड पर धक्का खाता है उस सबको लेबर भवन बना दिया जाएगा, उसमें लैट्रिन बाथरूम बना दिया जाएगा। जो लेबर मजदूरी करने के लिए शरीर में अगर बाजार में बिकेगा भी तो लेबर भवन में बनेगा। ये आरसीपी बाबू की सोच है। वो डायरेक्ट महिला को खाता में रुपया आएगा, ये आरसीपी बाबू की सोच है। जैसे किसान को केंद्र सरकार अभी 6,000 रुपया देने का काम किया, लेकिन बिहार सरकार 1 रुपया देने का काम नहीं किया। लेकिन हमारे आशा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी बाबू जब बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो 6,000 रुपया किसान को अगर केंद्र सरकार देने का काम किया तो 6,000 रुपया बिहार सरकार हमारे आरसीपी बाबू भी देने का काम करेंगे और 6 दूनी 12,000 रुपया वो किसान को खाता में डायरेक्ट देने का काम हमारा पार्टी करेगी। हमारा पार्टी के पास जो अनुभव है ना, वो आरसीपी बाबू अनुभवी नेता है, उनके सब तरह का अनुभव है, वो विद्वान आदमी है। मान लीजिए आपके घर के गार्जियन अनुभवी मिलेगा, चरित्रमान बनेगा, विद्वान मिलेगा, मेहनती मिलेगा तो आपका घर विकास होगा। ये तो शहर का कलाम है, दुनिया का कलाम है। देख लीजिए आप गाँव भर में जिसका गार्जियन होशियार है उसका बाल बच्चा विकास कर रहा है। वही कारण है बिहार में आज तक हमारे कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं हुआ जो गरीबी को हटा दिया। लेकिन हमको विश्वास, हम पूरे बिहार के जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं। आप जो बोले हैं कि आप संदेश दे रहे हैं तो वही संदेश सुन लीजिए। मैं पूरे बिहार के जनता को यह संदेश देना चाहता हूँ कि आने वाले समय जब 2025 का आएगा, आज जब आशा पार्टी के सरकार बिहार में बनेगा, आदरणीय आरसीपी बाबू जब बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो बेरोजगारी बिहार से उखाड़ के आरसीपी बाबू फेंक देंगे। यह आरसीपी बाबू की प्रतिज्ञा है, यह आरसीपी बाबू की सोच है। सरकारी स्कूल में जो गरीब के बेटा पढ़ता है, ठेला रिक्शा चलाने वाला का बेटा, जो आज तक बिहार में एक भी डॉक्टर, इंजीनियर, IAS नहीं बना, लेकिन यह आरसीपी बाबू की सोच है। बहुत धन्यवाद भरत यादव जी, आपसे बात किए और बखूबी आपने बहुत अपनी पार्टी को लेकर आपने सारी बातें को रखे हैं और हम आशा भी करते हैं आशा पार्टी से, और आप तमाम जो आशा पार्टी के नेतृत्व करता है उनसे भी आशा करते हैं कि जो दावे और वादे आप किए हैं वो दावे और वादे आने वाला समय में आप करेंगे। क्योंकि बिहार में जो राजनीतिक चल रही है अभी माहौल है, उस राजनीतिक माहौल बहुत सर्द में भी गर्म है। क्योंकि लगातार जिस तरह से पार्टियां जोर लगा रही है, हर एक पार्टियां, उसमें आशा पार्टी भी लगातार जोर लगा रही है। और हम जिस तरह से लोगों से बात कर रहे हैं, तमाम लोगों से बात करने का काम कर रहे हैं, उनकी पार्टी के लोगों से भी बात करते हैं कि आप क्या किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि 243 विधानसभा पे चुनाव इस बार भाग्य का फैसला होगा और उसमें आप कहां तक सफल हो पाते हैं यह देखने वाली बात होगी। क्योंकि लगातार हम जो कार्यक्रम चला रहे हैं, अपन बोली अपन विचार, इस कार्यक्रम के माध्यम से तमाम लोग अपनी बोली से अपनी विचार को रख रहे हैं और अपनी बात कर रहे हैं। और हम प्रत्येक दिन अलग अलग क्षेत्र के लोगों से बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका विचार क्या है, आपका मुद्दा क्या है, आप लोगों से जो दावे और वादे कर रहे हैं वो आने वाला समय कितना सफल होगा ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जब चुनाव होगा और कौन कितना सफल होगा ये उस समय बताएगा। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।